संविधान द्वारा सिखाया गया एक रिवाज, जनता के लिए बेबाक आवाज। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका फोर साइड्स टीवी में। मैं हूं आपके साथ आशुतोष। पाकिस्तान एक बार फिर आंतरिक उथल पुथल से भयानक दौर से गुजर रहा है। पाकिस्तान के अंदर मुल्क को टुकड़े टुकड़े करने का आंदोलन और भी तेज होता जा रहा है। सन 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद इस मुल्क का एक टुकड़ा सन 1971 में ही बांग्लादेश के रूप में हो गया था। लेकिन पिछले कई सालों से बलूचिस्तान और सिंध प्रांत के हालात विस्फोटक हो चुके हैं। बलूचिस्तानी अलगाववादियों ने मंगलवार को करीब 400 यात्रियों को लेकर जा रही जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया। पाकिस्तानी सेना और हुकूमत को इस घटना ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी। हाईजैकर्स और पाकिस्तानी सरकार के बीच वार्ता अंजाम तक नहीं पहुंच सकी है। आइए जानते हैं कि क्यों हाईजैक हुई ट्रेन और क्या है बीएलए की हकीकत। बलूचिस्तान का मुद्दा 1947 से ही सुलग रहा है। पाक हुकूमत पर अधिकारियों के दमन का आरोप, बांग्लादेश की राह पर बलूचिस्तान और सिंध, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से खतरा। बीएलए यानी बलूचिस्तानी लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने साफ शब्दों में कहा है, जब तक उनके गिरफ्तार और गायब किए गए साथियों को नहीं छोड़ा जाता तब तक वो झुकने को तैयार नहीं। यानी पाकिस्तान के अंदर हालात जल्द सामान्य होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। वहाँ की पूर्व और वर्तमान सरकारों ने जिस प्रकार चीन का प्रभाव बढ़ने नहीं दिया है, स्थानीय संपदा का दोहन किया, उसके चलते मुल्क के कई भागों में असंतोष के आंदोलन सालों से उठते रहे हैं। बलूचिस्तानी लंबे समय से अपने हक के लिए स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान के भीतर ये हालात रातों रात नहीं बने। यहाँ विद्रोह का बारूद बहुत पहले से सुलग रहा है। बलोच का मुद्दा 1947 में देश आज़ाद होने के दौरान ही पैदा हो गया था। बलोची मानते हैं पाकिस्तान बनने के दौरान जिन्ना की हुकूमत ने उनके साथ धोखा किया था, तभी से यहाँ के लोग पाकिस्तान सरकार से लड़ रहे हैं। वो अलग होना चाहते थे। उनके संघर्ष का असली कारण उपेक्षा और राजनीतिक बहिष्कार है। कुछ समय पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया था। बलूचिस्तान के लोगों ने पीएम मोदी का समर्थन किया था। बलूचिस्तान में संघर्ष की कई वजह हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है पाकिस्तानी हुकूमत ने उनके अधिकारों का दमन किया है, उन्हें राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों से वंचित रखा है। यहाँ ना तो सरकार की जनहित योजनाएं जमीन पर नजर आती हैं और न ही विकास दिखाई देता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार और बुनियादी ढांचे के दृष्टिकोण से बलूचिस्तान की हालत बहुत खराब है। शिक्षा में कमी के चलते अक्सर धार्मिक उन्माद और जातीय संघर्ष दिखाई देते हैं। बलूचिस्तानियों की शिकायत है कि बाहरी हस्तक्षेप के चलते स्थानीय लोगों का हक मारा गया है। गैस उद्योग में आमतौर पर बड़े पदों पर अधिकारी बलूचिस्तान से बाहर से थोपे जाते हैं और स्थानीय लोगों को दिहाड़ी मजदूर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लोगों में इस बात का आक्रोश है कि सरकार की तरफ से यहाँ के युवाओं को तकनीकी तौर पर शिक्षित करने का प्रयास नहीं किया गया। वो या तो बेरोजगार हैं या फिर कम वेतन पर मजदूर बनने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान बनने के बाद से यहाँ पंजाबी पृष्ठभूमि वाले मुस्लिमों का अधिक से अधिक दबदबा रहा है। सत्ता संस्थान पर उनका कब्जा रहा है। सन 1971 में जब बांग्लादेश बना था, तब उसके पीछे भी यही जनाक्रोश था। आज फिर बलूचिस्तान और सिंध प्रांत के लोगों को उसी भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है।
पंजाबी मुस्लिमों के विरोध ने बलूचिस्तान में एक नई राष्ट्रवादी चेतना को जन्म दिया है। अब वो स्वायत्तता और अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तानी विद्रोहियों का मानना है कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से उनकी भाषा संस्कृति का ह्रास होगा। इससे चीनी प्रभाव बढ़ेगा और पंजाबियों की वर्चस्व वाले पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को फायदा होगा। वो अपने ही देश में अल्पसंख्यक बन जाएंगे। भौगोलिक तौर पर देखें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। ये पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल के करीब 43% हिस्से में फैला है। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो मुल्क का तकरीबन आधा हिस्सा बढ़ जाएगा। बलूचिस्तान यहाँ का सबसे बड़ा प्रांत तो है, लेकिन ये बहुत ही गरीब है और यहाँ की आबादी भी बहुत कम है। स्थानीय लोगों में इस बात का असंतोष व्याप्त है कि सरकार ने यहाँ विकास और रोजगार पर ध्यान नहीं दिया और चीन को कॉरिडोर बनने के लिए ठेका दे दिया। लोगों में भय इस बात का भी है कि वो धीरे धीरे चीन के गुलाम होते जा रहे हैं। बलूचिस्तान गरीबी के लिए जाना जाता है, लेकिन ये इलाका खनिज संसाधनों से भी समृद्ध है। बलूचिस्तान के चिगाई जिले में दुनिया का बड़ा तांबा भंडार है। सिंध के बाद ये प्राकृतिक गैस का दूसरा प्रमुख आपूर्तिकर्ता भी है। बलूचिस्तानी अलगाववादी अपनी स्थानीय संपदा पर अपना हक मांग रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सालों से संघर्ष के दौरान हजारों की संख्या में बलूचिस्तानी पाकिस्तानी सेना के कब्जे में हैं। सैकड़ों की संख्या में लड़ाके गायब हैं। अलगाववादी इनकी मुक्ति चाहते हैं और समस्या का स्थायी समाधान भी चाहते हैं। खबरों में रहना है अपडेट तो देखते रहिए 4 साइड्स टीवी।